हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस. दिस इज़ योर पार्ट थर्ड, जहाँ पे हम रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं. और इस प्रेसिपिटेशन में हमने कन्वेंशनल रेनफॉल देखा था लास्ट लेक्चर में, और आज हम ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने वाले हैं. तो गाइज, मैं थोड़ा सा धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मुझे सर्दी हो रखी है, और आवाज़ आपको अगर धीरे आ रही है तो आप अपना फ़ोन का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं. हाउएवर, मैं तो माइक यूज़ कर रही हूँ एंड आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक. देखिए, कन्वेक्शनल आपने देखा था, टेम्परेचर की वजह से हो रहा था. ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो किस वजह से हो रही है? देखिए, मैंने आपको बताया था ओरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो माउंटेन की वजह से आता है. तो जब माउंटेन एक तरह का बैरियर की तरह एक्ट करे यानी रुकावट की तरह एक्ट करता है, तो जो क्लाउड्स हैं वो इस माउंटेन को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने की वजह से ये जो माउंटेन है एक तरह से बैरियर की तरह एक्ट करता है, दीवार की तरह एक्ट करता है, और क्लाउड्स को अपना जितना मॉइस्चर है वो शेड कर देना पड़ता है. ठीक है. अब जैसे देखिए, विंड्स है. विंड्स में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे मॉइस्ट एयर मास प्रेजेंट है. ठीक है, मॉइस्ट एयर मास प्रेजेंट है, यानी कि इसमें पानी प्रेजेंट है. ठीक है, फर्स्ट केस में मॉइस्ट एयर मास है. मॉइस्ट एयर मास राइज हो रही है. ठीक है, इंटेंस कन्वेक्शन के कारण, जो लास्ट मैंने आपको बताया था. अब बहुत ज़्यादा कन्वेक्शन है, उसकी वजह से ये जो मॉइस्ट एयर मास ये ऊपर उठ रही है. ऊपर उठते 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 उसको क्या होता है कि ये माउंटेन मिल जाता है. ठीक है, ये माउंटेन जैसे ही उसको मिलता है वो तुरंत क्या होता है, उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, मतलब माउंटेन के ऊपर गिर जाते हैं और यहीं पे सारी बारिश कर देते हैं. ठीक है, जिस साइड ये बारिश करते हैं ना उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड. और जिस साइड खालीपन रह जाता है, क्योंकि सारी बारिश तो इधर हो गई, इधर तो कुछ बचा ही नहीं क्लाउड्स के पास इधर आने के लिए, तो इसको कहते हैं लीवर्ड साइड. ठीक है, लीवर्ड साइड. तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखिए, ये विंडवर्ड साइड है. बादल ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, सारा बारिश इधर ही कर दिया. इधर जिधर किया इसको विंडवर्ड साइड बोलेंगे, और जिधर नहीं हुआ उसको लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया कहेंगे. ये रेन फेड एरिया हुआ, क्योंकि रेन यहाँ पे फेड हो रहा है. ठीक है, रेन फेड एरिया, एंड यहाँ पे रेन शैडो एरिया कहलाएगा. ठीक है, इस साइड ये जो रेन शैडो एरिया ना, यहाँ पे एयर मास आकर के गिरने लग जाएगा, सिंक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बारिश तो सारी हो चुकी है इधर. मॉइस्ट एयर मास जो है मॉनसून का, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में आपका बारिश लेके आता है. जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप हुआ, तो ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया हुआ, और ईस्टर्न घाट डाइसेक्टेड है, आपको पता है. तो अब क्योंकि यहाँ पे ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे पूरे माउंटेन्स हैं, तो जितनी भी बारिश होती है ना, ये इस विंडवर्ड साइड में होके ख़त्म हो जाती है. इस तरफ आने का उसको मौका ही नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये रेन शैडो एरिया हो गया वेस्टर्न घाट्स का. ठीक है, तो ओरोग्राफिक की वजह से ईस्टर्न पार्ट जो रीजन का है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें बारिश हो ही नहीं पाती है. ये रेन शैडो एरिया बन जाता है, यानी लीवर्ड साइड बन जाता है. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज जो है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में भी ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है. टिबेटन प्लेटू जो है वो आपका ड्राई रह जाता है, क्योंकि टिबेटन प्लेटू जो है वो रेन शैडो एरिया में आता है, इसीलिए इतना ड्राई है. ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट डेजर्ट इसलिए है क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में आता है. ये सब मैं आपको भी मैप में दिखा देती हूँ. तो कहाँ कहाँ बताया मैंने आपको? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में आपका रेन शैडो एरिया बन रहा है, क्योंकि सारी बारिश इधर हो जा रही है. फिर नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में भी आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है. तिब्बतन माउंटेन आपका ड्राई इसलिए है क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में आ जाता है, और पैटागोनियन डेजर्ट डेजर्ट इसलिए है क्योंकि वो भी रेन शैडो एरिया में आ जाता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि माउंटेन के बैरियर होने के कारण क्यों डेजर्ट जैसी कंडीशंस बनती है, और क्यों कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है? क्योंकि वो जो आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसके विंडवर्ड साइड में आ जाता है. ठीक है, इसीलिए हिमालयाज है ना, हिमालयस के विंडवर्ड साइड में आ गया. तो टिबेटन प्लेटू और पैटागोनियन डेजर्ट में आपको दिखा देती हूँ एक बार मैप में.
देखिए ये वाला जो रीजन है जो रेड कलर से मार्क्ड है, ये आपका तिब्बतन प्लेटू है इंडिया के रिस्पेक्ट में। देखिए तो ये किस तरफ आ रहा है, ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है ना ये माउंटेन के। जब ईस्टर्न पार्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका डेजर्ट जैसा कंडीशंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो तिब्बतन प्लेटू में आपका रेन शैडो एरिया में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे इतनी ड्राई कंडीशंस है। और मैं आपको दिखाने वाली थी पैटागोनियन डेजर्ट। रियो डी जेनेरियो, रियो निग्रो, अर्जेंटीना, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पिक्चर में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, बट डेजर्ट कंडीशंस है। ये अर्जेंटीना में जब आप आओगे तो ये देखिए यहाँ पे डेजर्ट जैसे कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो ये इधर, अब इधर इतनी ग्रीनरी है इस साइड पे, है ना। इधर पूरा जो ईस्टर्न साइड है वो किस तरीके से ड्राई है, क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में आता है। सो दैट इज़ द होल थिंग। फिर देखते हैं फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल किस वजह से हो रहा है, दो एयर मास के वजह से फ्रंट्स बनता है, ठीक है। और फ्रंट बनने की वजह से वहाँ पे बीच में रेनफॉल होता है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए ये सपोज करिए ये वार्म एयर मास है, ठीक है, और ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है। ये जो एरिया होगा जहाँ पे ये दोनों एयर मास का कोलिजन होगा, आपस में भिड़ेंगे, वो ट्रांजिशन जोन बनाएगा, ठीक है। और ये ट्रांजिशन जोन जो है ये ग्राउंड से ऊपर रहता है। क्यों, क्योंकि ये लाइटर एरिया रहता है ट्रांजिशन जोन। अब जैसे ये दोनों एयर मास है ना वो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करते हैं, क्योंकि ये विंड्स द्वारा ड्रैग किए जाते हैं, ठीक है। इनको विंड खींच करके और अपनी मतलब एक दूसरे की तरफ लेके आता है, अपने आप ये मूव नहीं करते हैं। तो जो जोन ऑफ कोलिजन होता है ना जहाँ पे ये भिड़ने वाले होते हैं, कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर के नीचे चला जाता है, कोल्ड एयर वार्म एयर के नीचे आ जाता है। तो कोल्ड एयर क्या करिए, कोल्ड एयर वार्म एयर वाले मास के, ये जो वार्म एयर था ना इसके नीचे आ जा रही है कोलिजन वाले जोन में, ठीक है। अब वार्म एयर आपको पता है ये ऊपर की तरफ उठती है, तो वार्म एयर राइजेज अप, और ये जो ट्रांजिशन जोन बना ना कोल्ड एयर और वार्म एयर के बीच में, इसको हम फ्रंट कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर के बीच में जो जोन बना उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रंट बोलेंगे। तो फ्रंट क्या है, बेसिकली वो दो एयर मासेस के बीच में एक तरह से बाउंड्री की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए वार्म एयर जो है वो ऊपर उठ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। जब कोई चीज ऊपर उठेगी तो टेम्परेचर उसका कम ही होगा ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, जल्दी से जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा। तो वार्म एयर है, ऊपर उठ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जल्दी से अचीव कर रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है। 100% प्लस जैसे ही उसका सैचुरेशन लेवल पर पहुंचा, आपको क्या पता है सुपर सैचुरेटेड एयर क्या करेगी, प्रेसिपिटेशन करेगी, तो प्रेसिपिटेशन अकर होगा। उस रेनफॉल को हम फ्रंटल रेनफॉल कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये फ्रंट के क्रिएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के बाउंड्री के अलोंग जो है वार्म एयर राइज करता है और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। ये इस टाइप का फ्रंटल रेनफॉल कहाँ पे होता है, फ्रंटल रेनफॉल जो है सब पोलर लैटिट्यूड्स में आपका होता है। व्हाट इज सब पोलर लैटिट्यूड, इक्वेटर से जो 60 टू 65 वाला जो नॉर्थ एंड साउथ वाला रीजन है उसको हम सब पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर से 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड 60 टू 65 डिग्री साउथ। तो ये इस टाइप का फ्रंटल रेनफॉल जो है ना ये आपको सब पोलर लैटिट्यूड में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको क्लाउड्स पढ़ाऊंगी कि क्या होते हैं क्लाउड्स, कितने टाइप्स के होते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बताया था कि किस तरीके से दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं क्लाउड्स के, हम पिक्चर्स के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपको डिफाइन करना है प्रेसिपिटेशन एंड इट्स टाइप्स 150 वर्ड्स में। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंडेंसेशन। तो हमने सारी चीज़ें देखी है, आपको इसको 150 वर्ड्स में
डिफाइन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है तो मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कोई मैसेज भेजना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके गुरु मंत्रा 247 वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।